वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन आए थे उसको कवर करने वाले हैं, और ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1, 4, 10, 19, 31, 46, उसके बाद वाट दे रखा है। तो जब हम इसको गौर से देख रहे हैं तो पहले और दूसरे वाले के बीच डिफरेंस कितना है, कहेंगे 3 का है। दूसरा और तीसरा के बीच कितना है डिफरेंस, कहेंगे 6 का है। तीसरा चौथा के बीच कितना डिफरेंस है, कहेंगे 9 का है। तो ये इसी तरह से डिफरेंस चलता जा रहा है। इसके बाद 12 होगा, इसके बाद 15 होगा, फिर इसके बाद 18 होगा। तो यहाँ पर ये 46 दे रखा है। 46 में हमको 18 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 64 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1296। 1296, उसके बाद 216, फिर दे रखा है वाट, और लास्ट में दे रखा है 6। तो इसको गौर से देखिए, यहाँ पे है 1296, उसके बाद 216, उसके बाद वाट, फिर दे रखा है 6। तो इसे हम या तो पहले से करें या फिर बाद से करें। 1296 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 216 होगा। 216 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाट के स्थान पर कितना आएगा, तो 36 आएगा। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप लास्ट से भी कर सकते थे। यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा। 36 को फिर 6 से गुना करेंगे 216 होगा, और 216 को 6 से गुना करेंगे तो 1296 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी के समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8, उसके बाद 80, उसके बाद 880, फिर वाट दे रखा है, उसके बाद 137280 इतना दे रखा है। तो जब इसको गौर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीच में मल्टीपल आएगा। क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। इन दोनों के बीच भी मल्टीपल होगा, फिर इसके बाद भी मल्टीपल, और इसके बाद भी मल्टीपल आएगा। तो 8 को हम किससे गुना करेंगे कि 80 हो जाए, 10 से गुना करेंगे। 80 को किससे गुना करेंगे कि 880 हो जाए, तो इसको हमें 11 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 है, यहाँ पे देख रहे हैं 11 है। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद 11, और 11 के बाद 12 आएगा, फिर 12 के बाद 13 आएगा। तो 880 को हमें 12 से मल्टीपल करना है, तो कितना हो जाएगा, 12 का 0 हो जाएगा, 12 8 96, हासिल 9, 12 8 96, 9 105। यदि इससे 13 से गुना करने पर कितना दे रखा था ऊपर, 13 72 80, यदि ये आ गया तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं 13 से इसको। तो 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 13 छक्का 78 के 8, हासिल 7 बच गया। 13 5 65, 7 72 का 2, हासिल 7, और 13 कान 13, तो हो गया 13 72 80। क्या ये लास्ट में दे रखा है, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
कितना है 10,560, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 12, फिर 14, फिर 28, फिर 30, उसके बाद वाट दे रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 14 है, 28 है, 30 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 को हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, फिर 14 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 28 हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए पहले 4 है तो 4 में हम ऐड करेंगे 2, फिर गुना करेंगे 2 से, तो 4 में ऐड किए 2 तो हो गया 6, 6 में गुना करेंगे 2 से हो गया 12, 12 में फिर ऐड करेंगे 2, 14 हो गया, 14 को 2 से मल्टीपल करेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को फिर गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 होगा। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको इस तरह के रेड कलर के निशान दिख रहे होंगे, इससे आप एक बार टच कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आगे हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा और आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। और जो भी लाइक नहीं किए हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2 cm, उसके बाद 7 cm, 9 cm, 18 cm, 36 cm, 72 cm। उसके बाद इसके नीचे में कुछ कोड भी दे रखा है, 157, 150, 141, 123, 87, फिर वाट दे रखा है। तो यहाँ पर इसको गौर से देखिए, यहाँ पर 157 है, उसमें से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 150, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 141, इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 123, इसमें से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 87, और 87 में से 72 घटाएंगे, 87 कितना घटाएंगे, 72 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2, 6, 9, 27, 31, 155, 161, 1127, फिर वाट दे रखा है। इसको गौर से देखिए, 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, 9 को फिर 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 27 हो रहा है, 27 में 4 जोड़ रहे हैं तो 31 हो रहा है, 31 को फिर 5 से गुना कर रहे हैं तो 155, इसमें 6 जोड़ रहे हैं तो 161, फिर 161 को किस से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1127, तो फिर इसमें कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7 के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1127 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1135 हो जाएगा। तो 1135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 18, 24, 21, 27 वाट, 30 उसके बाद 27। यहाँ पर गौर से देखिए, 24 है, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 होगा, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 होगा। यहाँ पर 18 में 3 ऐड करेंगे 21 होगा, तो 21 में क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें 3 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 21 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 होगा। तो 24 किस ऑप्शन में दे रखा है, 24 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर 24 में हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 27, 24, 20, 15, 9 उसके बाद वाट दे रखा है। तो 27, 24, 20, 15, 9 उसके बाद वाट। तो यहाँ पर देख लीजिए, 27 से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 से 4 घटाएंगे 20 होगा। 20 से 5 घटाएंगे 15 होगा। 15 से 6 घटाएंगे 9 होगा। तो फिर आगे क्या घटाएंगे, 3, 4, 5, 6, तो आगे हम 7 घटाएंगे। तो 9 से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 13, 35, 57, 79, 911 उसके बाद वाट दे रखा है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, पहले क्या है, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 7 है, 9 है। 1, 3, 5, 7, 9। तो फिर इसके बाद क्या होगा, कहेंगे 11 होगा। इसमें हमें पहले डिजिट को देखना है, सिर्फ पहला डिजिट। 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, फिर 11। अब सेकंड डिजिट देखिए, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद कितना हो जाएगा, कहेंगे 13 हो जाएगा। तो 1113 ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2123, 3234, 4345 और 54 से 56। तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि 21 और 23 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 32 और 34 के बीच 2 का डिफरेंस है, 43 और 45 के बीच 2 का डिफरेंस है और 54-56 के बीच 2 का डिफरेंस है। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 64 और 67 के बीच कितना डिफरेंस है, कहेंगे 3 का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा। बी में 65 और 67 2 का डिफरेंस है, हो सकता है। सी में 65-56 यहाँ पर ये भी नहीं होगा और डी में 65-66 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65-67। इसे आप वैसे भी देख सकते हैं, 21 के बाद 32 है, कितना का डिफरेंस, 11 का। फिर 32 के बाद 43 के बीच कितना डिफरेंस, 11 का। 43 और 54 के बीच कितना डिफरेंस,
11 का, और 54 के बाद 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, और 2 का डिफरेंस है ही, तो 65 के बाद 67। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका 39 पार्ट पहले से ही हो गया है और उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप वो भी पढ़ सकते हैं। यदि आप लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5, उसके बाद 0.55, 0.65, 0.8, फिर इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 0.5 का अर्थ क्या हुआ, 0.50। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। यदि हम मान लें कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, किसी में पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 8 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 50 और 55 के बीच डिफरेंस कितना है, 5 का है। 55 65 के बीच कितना है, 10 का है। 65 और 80 के बीच कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। तो फिर आगे कितना होगा, 20 का होगा। तो 80 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव भी है, तो यहाँ पर यदि दशमलव डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, तो यहाँ पर भी 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 1.00। इसका अर्थ हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1, 8, 27, 64, 125। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक क्या है, एक जो है वो घन है, यहाँ पर सभी घन में व्यक्त कर रहे हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है। यहां पर देख लीजिए, 5, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 9, 6, 5, 4, 2, 3। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, जब पहले वाले को देख रहे हैं दूसरे वाले को देख रहे हैं, तो इसमें 5 है और दूसरे वाले में 5 नहीं है। यदि हम पहले वाले को हटा दे रहे हैं, उसके बाद देखिए 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, ये इसमें भी है, इसमें से 5 हटा दिया गया है। फिर इसमें देखिए 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन इसमें लास्ट वाला 7 जो है वो गायब कर दिया है, लास्ट वाला 7 गायब कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले टर्म में शुरू में गायब हो रहा है और दूसरे वाले टर्म में लास्ट में गायब हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे वाले में 8 को गायब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 6, 5, 4, 2, 3, जो कि हमें इसमें दिख रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर पहले वाला गायब किए, यहाँ पर हमें लास्ट वाला गायब करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9, 6, 5, 4, 2। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहले वाले में पहला टर्म गायब हो रहा है,
फिर दूसरे वाले में लास्ट टर्म गायब हो रहा है, तीसरे वाले में फर्स्ट टर्म गायब हो रहा है और फोर्थ वाले में लास्ट टर्म गायब हो रहा है। तो फिर आगे जो होगा वो 3 हटा देंगे, बच जाएगा 96542। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, उसके बाद वाट दे रखा है। तो यहां पर गौर से देखिए 11, 13, 17, 19, क्या इसमें कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये सभी जो हमको नंबर दिख रहे हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं। कौन सी नंबर? प्राइम नंबर हैं। 11 के बाद 13, 17, 19, इसमें इसके अलावा और किसी से ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो 41 के बाद हमें ऐसा अंक खोजना है ठीक बाद जिसमें और किसी से डिवाइड ना हो। 41 के बाद 42 होता है, तो 42 में तो डिवाइड हो रहा है। फिर 42 के बाद 43 देखते हैं, 43 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। 41 के ठीक बाद 43 प्राइम नंबर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 3, 6, 7, 9, वाट 12। यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 1 है, उसके बाद 3 दे रखा है, फिर 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, वाट है, फिर 12 है। यहाँ पर 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है? कहेंगे 2 का डिफरेंस है। 3 और 7 के बीच कितना डिफरेंस है? कहेंगे 4 का डिफरेंस है। और 7 के बाद कितना डिफरेंस होना चाहिए? फिर दूसरा टर्म देख लेते हैं। 3 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है? कहेंगे 3 का डिफरेंस है। 6 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। फिर 9 और 12 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो ये तो 3, 3, 3 सेम है, लेकिन अंतर इसमें हो रहा है। पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 7 में हमें 6 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी दोस्तों को सेशन पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 0, 7, 26, 63, 124, 215 और वाट दे रखा है। तो 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 0 है, 7 है, यहाँ पे गौर से देखिए 0, 7, 26, 63 क्या दिख रहा है? ये क्यूब के टर्म में दिख रहा है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो यदि हम 1 में से 1 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि 8 से 1 लेस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। फिर 27 में से 1 घटाएंगे 26 हो जाएगा। 24 में से 1 घटाएंगे 63 हो जाएगा। 25 से 1 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा, यहाँ पर 125 से घटाएंगे तो। फिर 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो इसमें से हम 1 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 342। तो 342 कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे, तो जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।